अपने लक्ष्य पर 10 दिन फोकस करके देखो, अपने लक्ष्य पर 10 दिन फोकस करके देखो, फर्क आपको खुद दिख जाएगा। मेरा प्यारे साथियों, राम राम, गुड मॉर्निंग। 10 दिन का मतलब मैंने यहाँ अभी आपके एग्जाम के 9 या 10 दिन बचे हैं मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जाम के 9 या 10 दिन बचे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो अंतिम 10 दिन है, जो ये अंतिम 10 दिन है मेरे प्यारे साथियों, इन पे आप ऐसा काम करो, ऐसी मेहनत करो कि इन 10 दिनों में आपका एयरफोर्स का जो पेपर है उसका जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाए। 10 दिन बस मन लगा के मेहनत कर लो, फिर बाजी आपके हाथ में होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो चैप्टर होगा अपना वो होगा सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा और वृत्त, सर्कल। इसके हम 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे, 50 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों रेडी हो जाओ और एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन के साथ ही समझाया जाएगा, क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट बताया जाएगा। तो आप रेडी रहें और एक एक क्वेश्चन अभी हम शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि बिंदु सी बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड पर इस प्रकार है कि AC इज इक्वल टू 2BC, तो सी के निर्देशांक क्या होंगे। छोटा सा क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखें, आराम से बन जाएगा। ठीक है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे, आप कोशिश करेंगे इतने बन जाएगा क्वेश्चन। ए मेरे पास ये दे रखा है और ये प्लस का 4 है, ये ए और बी भी गिवन है, बी पॉइंट वो है 2 और 1। सी दे रखा है तो बोल रखा है AC इज इक्वल टू 2BC, तो AC यहां ले लिया, मतलब ये 1 है तो ये कितना हो गया भाई, 2 हो गया। या इस चीज को ऐसा लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू BC, इसका मतलब AC 2 होगा, सॉरी AC अपना 2, तो अपना BC कितना होगा, 1 होगा। ध्यान दो इधर, ध्यान कैसे भाई, इस बात को यहां समझाता हूं। AC इज इक्वल टू 2BC, ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं AC अपॉन BC इज इक्वल 2 अपॉन 1, तो AC 2 बना, BC 1 बना। समझ में आ गया भाई, ये 1 होगा ये 2 होगा। अब रेशियो भी दे रखा है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। अपने पास रेशियो भी है, ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट हम XY ले लेते हैं। तो X कैसे निकालते हैं, देखो X कैसे निकलेगा, X निकलेगा ऐसे, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इसके साथ करेंगे तो बन गया -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में m प्लस n, फॉर्मूला लगाया मैंने। तो नीचे कितना हो गया प्यारे साथियों, 3 हो चुका है, ऊपर हो गया 1/3, केवल एक ही ऑप्शन में A ऑप्शन हो चुका, आगे चलने की जरूरत नहीं। y भी निकाल सकते हैं, y भी आ जाएगा। y 4 का 1 से m y2, m और n होता है तो m y2 चाहे ऐसे ले लो और n y1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन में 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो ऊपर 6 अपॉन 3 2 आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत ABCD के सिरे दे रखे हैं तो विकर्ण AC की लंबाई पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे साथियों। और आपके एग्जाम में जो ये करवाया जा रहा है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे साथियों। हाँ, क्वेश्चन यदि सेम क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे प्यारे साथियों बात ऐसी है कि पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि आपका जो एयरफोर्स और नेवी का पेपर है उसमें आपके लीनियर क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां अपने को AC की लंबाई पूछी, AC की। अब AC में C पॉइंट तो अपने पास है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम BD की निकाल लेते हैं, BD, क्योंकि BD जो है, जो डायगोनल है, जो विकर्ण है BD, वो AC के इक्वल होगा, ठीक है। तो AC आ जाएगा डायरेक्ट, BD निकाल लो वही AC होगा। तो BD निकाल लेते हैं। BD कितना बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, x2, इसको x1 y1 ले लो, x1 और y1, इसको ले लो x2 और y2, तो x2 माइनस x1 तो -3 9 हो गया और y2 माइनस 1 16, 5 आ गया। भाई कितना आ गया प्यारे साथियों, 5 आ चुका है। D आंसर हो गया, 2 का आंसर क्या हो गया, D। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABC, थोड़ा स्पीड से काम इसलिए कर रहा हूं, टाइम कम है, ये टाइम अभी स्पीड बढ़ाने का ही है, तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते। त्रिभुज ABC में जिसका केंद्रक दे रखा है, ठीक है, सेंट्रोइड दे रखा है, G है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो बना दो इसको, है ना। ये लो भाई ABC और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये लो भाई, ये D पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और क्या गिवन है, A गिवन अपने पास 2 3, ठीक है, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। G दे रखा है अपने पास, ये G है भाई, ये G है अपने पास और G है 7 और 5।
ठीक है। अब जो सेंट्रोइड होता है या केंद्रक जी बोलते हैं, वो 2:1 में करता है। ये 2 रेशियो और ये 1 हो जाएगा 2:1 में। ठीक है, सेंट्रोइड होता है वो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ मीडियन होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, तो 2:1 में करते हैं। तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। अब ये पॉइंट क्या ले लो, एक्स वाई ले लो भाई, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई ले लो या ए बी ले सकते हो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ए बी ले लो। यदि दिक्कत हो रही है तो ये लो भाई, डी पॉइंट निकालना है, वो मैंने ए बी लिया। ठीक है, पॉइंट डी क्या होगा, तो प्यारे साथियों कैसे, ये दोनों पॉइंट गिवन है और रेशियो गिवन है, लगा देंगे भाई। किसके इक्वल होगा, ये पॉइंट गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, x इजिकल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में m प्लस एन। ठीक है, तो x दे रखा है अपने पास 7 इजिकल टू m, तो m ऊपर वाला लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 2a प्लस 2 अपॉन में m प्लस 1 3, 21 19 बटे 2 हो जाएगा। a कितना हो गया 19/2। a की ऑप्शन आगे चलने की जरूरत नहीं है, सोल्व कर लेना, 19/2 a है, b भी आ जाएगा ऐसे, सेम b निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, जल्दी काम करते हैं। वह बिंदु जिसकी भुज जिसका भुजा उसकी कोटि के बराबर है, भुज उसकी मतलब कह रहा है अवशिष्टा को भुज बोलते हैं, मतलब जो पॉइंट दे रखा है एक्स वाई, जो पॉइंट होता है एक्स वाई और ये इक्वल है भाई, ये दोनों इक्वल है, ए है, ऐसे मान लो पॉइंट क्या है ए है, यही होती है भुज, जिसकी भुज बिंदु एक वह बिंदु जिसका भुज उसकी कोटि के बराबर है, तो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, और वो कहां है, द पॉइंट हुज अब्सिसा इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोल दो कोऑर्डिनेट, एंड द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इन दोनों पॉइंटों से ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो दूरी है वो समान है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, इन दोनों की डिस्टेंस लगाएंगे तो ये आ गया भाई a-1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 0 है इजिकल टू a-0 a स्क्वायर और a-3 का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, सोल्व कर देंगे इसको, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a 6a प्लस 9, a स्क्वायर कट चुका है, और ये प्यारे साथियों इधर आएगा तो हो गया 4a और उधर 8 हो गया, a अपने पास 2 आ गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा, इक्वल दे रखा है। वाई एक्स पर स्थित वह बिंदु, एक बिंदु जिसकी बिंदुओं से दूरियां बराबर होंगी। अब वाई एक्सेस पे है, वाई एक्सेस पे यहां कोई बिंदु है तो यहां सॉरी किस पे, वाई एक्सेस पे प्यारे साथियों, जो पॉइंट दे रखा है वो x एक्सेस पे है तो यहाँ x की वैल्यू होगी y 0 हो जाएगी, वो y एक्सेस पे है तो x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू होगी। अब बताओ किस पे दे रखा है, y एक्सेस पे, y एक्सेस पे वो बिंदु है तो क्या हो गया 0 और y हो गया, और वो बिंदुओं से इन दोनों पॉइंटों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। लगा दो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट में आ जाएगा 9 प्लस y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y-3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 कर दो, चाहे y1 माइनस y2 करो, स्क्वायर हटा देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 भी, 9 से 9 उड़ गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ गया, तो अपने पास वैल्यू आ गई 2y, इधर लेके आएंगे 2y, और 2y की वैल्यू प्यारे साथियों कितनी आ चुकी है, 2y की वैल्यू -3 हो चुका है, तो -3/2 आंसर आ चुका है, बी आंसर आ चुका है, 5 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 6 पे चलते हैं, यदि किसी त्रिभुज की 2 शीर्ष और केंद्रक ये हो तो उसका तीसरा शीर्ष क्या होगा, तीसरा शीर्ष पूछ रहा है, सेंट्रोइड दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई ये अपने पास ले लेते हैं 6 4 और ये है 2 और 6, और ये पता नहीं ये निकालना है अपने को, ए बी ले लेते हैं, ए बी, और ये दे रखा है, ठीक है, और केंद्रक दे रखा है, ये मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो प्यारे साथियों ये दे रखा है, केंद्रक दे रखा है, कितना दे रखा है 4 और 6 दे रखा है। हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ये किस रेशियो में 2:1 में, सेंट्रोइड मतलब केंद्रक किस रेशियो में 2:1 में, ठीक है, केंद्र का आपको पता होना चाहिए 2:1 में, वर्टेक्स से 2 इधर से 1 दिख भी रहा होगा, ये माध्यिका मीडियन का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है जी, ठीक है, और जी दे रखा है अपने पास। अब ये पॉइंट निकाल लेते हैं ए बी सी और डी, डी निकाल लेते हैं, डी कैसे आएगा, पॉइंट डी
डी पॉइंट निकालते हैं और डी को हम एक्स वाई मान लो चाहे, डी पॉइंट अभी निकालते हैं, पॉइंट डी, बिंदु डी, पॉइंट डी देखो क्या आएगा, यहाँ से एक्स के क्या आएगा देखो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये 4 दे रखा है, तो 4 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई, यहां से कुछ ले लेते हैं ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे तो हो जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन में 3 हो गया, तो 12 और 6 3 आ गया भाई। x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 3 आ चुकी है। x की वैल्यू प्यारे साथियों क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। ऐसे ही अब ये पॉइंट निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 4 अपॉन में 3, 18 और 14 7 आ जाएगी, y की वैल्यू 7। ये पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट क्या आ चुका है, 3 और 7, ठीक है। अब ये पॉइंट निकालना, सीधा इसका डबल कर दिया करो, 6 में से 2 गया, ये आ गया भाई 4, 7 कर 14, 14 में से 6 गई 8 आ गया भाई, ठीक है। 4 और 8, ए आंसर आ चुका है। 6 का आंसर क्या हो चुका है प्यारे साथियों, ए। भाई कैसे निकाला, इन दोनों का ये मिड पॉइंट है। फिर से देख लो, कुछ साथियों को समझ में नहीं आया तो देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। ये पॉइंट आ चुका है अपना, क्या आ चुका है, 3 और 7, 3 और 7, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो a प्लस 2 इन दोनों का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, और वो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। ऐसे b की वैल्यू निकालेंगे, आंसर अपना क्या आ जाएगा, a आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। दो बिंदुओं के से खींची गई रेखा अंतः विभाजित करती है, बिंदु रेखा पर स्थित है। ये आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, क्या कह रहा है, बिंदुओं से खींची गई रेखा 3:5 में अंतः विभाजित करने वाली बिंदु रेखा पर स्थित है। जो बिंदु हैं, इन दोनों के बिंदु निकाल लेंगे भाई, 3 ये बिंदु निकालेंगे 3:5 और -1 -2, ऐसे ये गिवन अपने पास 3 और 4, ये बिंदु निकाल लेते हैं। ये x y हो जाएगा तो निकालते हैं डायरेक्ट, x की वैल्यू क्या होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई 9 - 5 अपॉन में 8, इसका मतलब 1/2 आ चुका है। और y की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे ही, तो 5, इसको ले लो चाहे 3 12 और माइनस का 10 अपॉन में 8, ये 1/4 आ चुका है। और ये बिंदु उस लाइन के ऊपर है, तो देखो ऑप्शन उठा लो, अब सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन उठाओ। देखो 1/2 1/4 करेंगे, ये तो नहीं बनेगा, 1/2 1/4 करेंगे, ये भी नहीं बनेगा, ये बनना चाहिए शायद, ठीक है 2, ये भी नहीं बन रहा, 1/2 किया और 1/4, 3 तो नहीं आएगा, 1/2 ये a बनना चाहिए, a बन जाएगा शायद। देखो ध्यान से देखते हैं, रख देते हैं, यहाँ रखेंगे 1/2 प्लस 3/4, हाँ भाई a बन गया। मैंने यहाँ माइनस समझ लिया था भाई, जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट आ गया अपना, ये उस लाइन पे है, तो लाइन देख लो कौन सी लाइन सेटिस्फाई कर रही है, a हो गया भाई। 7 में क्या हो गया साथियों, a हो चुका है। ऑप्शन भाई, ये जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, तो उस लाइन को क्या करेगा, उस रेखा को संतुष्ट करेगा, तो इसी को कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, 3 नहीं आ रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो a आंसर आ चुका है। नहीं तो हम फाइंड भी कर चुके हैं, जल्दी हो जाएगा, आपको ऐसे ही करना, आपके लेवल पे ये सही है, ठीक है। रेखाखंड के बिंदुओं की प्रवणता, ये तो a का मान, स्लोप ऑफ पॉइंट, इन दोनों का स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला m क्या होता है भाई, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, तो निकाल दो इसका स्लोप। y2 ये ले लो, a -4 -2 -3, और वो गिवन है -2 अपॉन 5, सोल्व कर देंगे तो a -4 की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू प्यारे साथियों क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है। ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा भाई, 8 का आंसर a होगा भाई। 9 का छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द, जल्दी से पढ़ो, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड फॉर्मिंग द इंटरसेप्ट 3 विद द y एक्सेस। अब ये जो अपना होता है, जो y = mx + c होता है, एक इक्वेशन होती है, लाइन की समीकरण होती है, y = mx + c, m उसका स्लोप होता है, प्रवणता होती है, c ये होता है भाई, c ये होता है, ये आपका क्या होता है, c होता है। अब c दे रखा है, c दे रखा है और y एक्सेस पे दे रखा है, तो y = mx + 3। अब m चाहिए, तो इस रेखा से कैसे है, वो परपेंडिकुलर है, इस लाइन से वो क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, माइनस ये अपॉन ये, या इसको चेंज कर लेते हैं। देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखो, 2x + 5 = 3y, तो y = क्या हो गया, 2/3x + 5/3, ये कन्वर्ट हो गया y = mx + c, तो इसका m कितना आ गया, 2/3। इस लाइन का स्लोप आ चुका है 2/3, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या हो जाएगा, -3/2, पलट जाता है और साइन चेंज हो जाता है, तो y = कितना हो गया, -3/2x और +3। इसको सोल्व कर देंगे तो ये हो गया 2y + 3x
और इज इक्वल टू 6। देखो कहाँ 2y 3x प्लस 2y और -6। ए आंसर हो चुका है, ए बिल्कुल ठीक है। 9 का ए आंसर बिल्कुल सही है। 10 में चलते हैं। हैसियत ऐसी रखो माहौल जब चाहे बदल डालो। कहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों ऐसा है, ऐसी तैयारी करो जब भी पेपर हो, जब भी पेपर हो हमारा पेपर बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही अच्छे 80% प्लस तो बनने ही बनने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब पेपर चाहे आज हो 10 दिन बाद हो, जैसे नेवी वालों का लेट हो रहा है, एनडीए का पोस्टपोन हो गया, तो टेंशन मत लो। चाहे अपना 10 दिन बाद हो, चाहे महीने भर बाद हो, तैयारी रखो, बस तैयारी रखो। जब चाहो माहौल बदलने का मतलब यहां तैयारी से कह रहा है। 10 नंबर, बिंदु से होकर जाने वाली रेखा व रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। तो एक तो ये भी इस बिंदु से होकर जा रही है वो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इससे एंड परपेंडिकुलर टू इसके परपेंडिकुलर है। तो पहले साथियों देख लो इससे पास हो रही है, तो जल्दी से देख लो ऑप्शन से बात बन जाए। कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा? 2 बनेंगे तो फिर सोल्व कर लेंगे। 3 - 4 ये तो नहीं, ये नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनेगा। 3 4 में नहीं बनेगा। और इसमें देखो 3 रखो, इसमें 3 रखोगे 4 4 0, ये भी नहीं बन रहा भाई। ठीक है, यहां रखो y की -4 और x की, ये भी नहीं बन रहा। यहां रखो भाई, ये 0 हो चुका है और ये भी कितना हो चुका है? 0, ये बन गया भाई। ठीक है, एक तो ये तरीका है, जल्दी करना हो तो हम ऐसे ऑप्शन उठा के ऑप्शन से कर सकते हैं, स्पीड से हो जाता है। दूसरा मेथड ये है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1 हो गया। m चाहिए, m इसका निकालो, इसका m कितना होगा भाई? इसका स्लोप कितना होगा? इस लाइन की प्रवणता होगी -3/4, तो इसका कितना हो जाएगा? 4/3। देखो आंसर आ चुका है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया तो भी आंसर अपना डी आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर सही होना चाहिए, इसलिए कैसे भी करो चाहे जल्दी से आ जाना चाहिए। मूल बिंदु से रेखा तथा रेखा के प्रतिशत बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा समीकरण। कह रहा है प्यारे साथियों, ये जो लाइन है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, जहां से प्रतिच्छेद कर रही है वहां से एक तीसरी लाइन पास हो रही है और उसमें एक पॉइंट ओरिजिन भी है। उसकी समीकरण पूछी, उसकी रेखा की समीकरण क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इंटरसेक्ट टू द, तो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लो। कैसे करोगे? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी हम ऐसे ही करेंगे भाई, ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेंगे, ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेंगे। दूसरा ये तरीका है कि उस वो जो ओरिजिन से भी पास हो रही है, तो सारी इक्वेशन ही बन रही है ओरिजिन से, तो हम सोल्व करना पड़ेगा। ये पॉइंट निकालते हैं, ये इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस लाइन का और इस लाइन का। तो निकालो इंटरसेक्ट पॉइंट। कैसे निकालोगे? डायरेक्ट रख दो, y - x + 7 इज इक्वल टू 0, y + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। माइनस कर दो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 3x इज इक्वल टू -9। x की वैल्यू 3 हो चुकी है, y की ओर निकाल दो। x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू प्यारे साथियों आ जाएगी -4 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 4। देख लो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट आ चुका है, इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, फिर से चेक कर लो। 3 - 4 ये नहीं सेटिस्फाई कर रही, 3 - 4 ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, और मेरे प्यारे साथियों ये कर जाएगी। डी आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। 11 का डी और 10 का भी डी। अब अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, या हम निकाल भी सकते हैं। 2 पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट से पास होने वाली, एक बार और देख लो, 2 पॉइंट से पास होने वाली ये होती है भाई y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहां जाएगा x - x1, यहाँ x2 - x1 है। ये आपकी 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण है भाई। समझ में आ गई भाई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखें और उसको सोल्व करते हैं प्यारे साथियों। ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। एक रेखा की प्रवणता जो y एक्सेस के साथ 30 डिग्री का, y एक्सेस के साथ, ये लो भाई y एक्सेस, ये लो भाई y एक्सेस के साथ कितना है वो 30 डिग्री। ठीक है, y एक्सेस के साथ कितना है 30 डिग्री। ऐसा भी तो हो सकता है y एक्सेस के साथ यहां से भी 30 हो सकता है, ये भी हो सकता है इधर से ये 30 हो सकता है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 60। अब इधर चलते हैं पॉजिटिव होता है, इधर चलेंगे -60, -60 भी हो सकता है +60 भी हो सकता है। ठीक है साथियों, तो आंसर आ जाएगा अभी, कितना आ जाएगा अभी? तो अपने पास टेंजेंट थीटा होता है m, तो m आ जाएगा टेंजेंट ±60 ले लेंगे भाई। ठीक है, 60 डिग्री, क्योंकि +60 भी हो सकता है -60 भी हो सकता है, तो ±√3 हो जाएगा। ठीक है, √3 आ जाएगा, फिर उसको चेंज प्लस और लगा देंगे, क्योंकि y एक्सेस के साथ दे रखा है। देखो द रेखा की प्रवणता y एक्सेस के साथ, द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद y एक्सेस, तो y एक्सेस ये होता है, इसके साथ दे रखा है।
ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सेस के साथ कितना आएगा, एक्सेस के साथ। दूसरा ये कितना होगा, ये भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। एक्सेस के साथ दो एंगल बनेंगे, दोनों में जो ठीक लगे वो रख दो, आंसर आ जाएगा। रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण, कहने का मतलब है एक तो 0 0 से इसकी जो पॉइंट बनेगा वो 0 0 बन गया, और एक ये पॉइंट है, इन पॉइंट से पास होने वाली रेखा इसमें कर, तो फॉर्मूला लगा दो। और फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे प्यारे साथियों, तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख लो, ये 0 0 रखो पहले, तो ये नहीं बनेगा, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये नहीं बनेगा। अब वो 2 2 से भी पास हो रहा है, वो किससे पास हो रहा है, 2 2 से भी पास हो रहा है। 2 2 देखो किसको सेटिस्फाई करेगा, फिर ये कट चुका है, 2 2 रखेंगे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, सी आंसर आ चुका है। बाकी आप 2 पॉइंट से पास होना चाहिए, ये लगा दो भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1, चाहे ये लगा सकते हो, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इससे भी आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। 4 बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सही आंसर। 4 बजने पर घंटे की सुई का समीकरण, बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। घंटे की सुई, ये लो भाई घड़ी बना देते हैं, क्लॉक बना देते हैं, ये आपका क्या लेंगे हम, 0 0 लेंगे। 4 यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, ये लो भी 4 बना दिया। अब इसकी समीकरण पूछ रहा है, अब ये एंगल कितना है, 30 डिग्री होता है, पूरा 90 होता है, 3 इक्वल 30 30 30 30 30 30 हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री होता है, ये 30 हो गया। एम कितना आ गया, लेकिन ये माइनस होगा, नीचे की तरफ है तो माइनस होगा, तो m कितना आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन माइनस का लेंगे क्योंकि नीचे ऐसे चल रहा है। जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो माइनस लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की वामावर्त लेते हैं तो प्लस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है, त्रिकोणमिति की बात है। तो ये -30 ले लेना, चाहे बाद में माइनस लगा देना। m आ चुका है और 0 0 से पास हो रही है, तो 0 0 से पास होगी तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, m रख दो भाई, m माइनस 1/√3x, तो आंसर आ चुका है √3y प्लस x इज इक्वल टू 0। y के साथ आएगा, √3, तो आंसर अपना c हो चुका है। 14 का आंसर क्या हो चुका है प्यारे साथियों, C हो चुका है। ठीक है, और 13 का भी C था भाई। अब 15 पे चलो, 15 भी छोटा सा क्वेश्चन है, बीच का कोण पूछा है, इसका मतलब दोनों का स्लोप निकाल लो, दोनों की प्रवणता निकाल दो, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है। m2 माइनस m1 भी कर सकते हो, m2 माइनस m1 भी कर सकते हो, m1 माइनस m2 या m2 माइनस, क्यों मॉडुलस है तो पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है भाई, तो इसका m कितना आएगा, तो इसको चेंज करना सीख लो कैसे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो चुका है, तो m1 2 ले लो, इसको भी ऐसे चेंज कर लिया करो। देखो क्या लिखूं, 2y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 7, तो y कितना आ गया, -1/2x माइनस 7/2, तो इसका m2 कितना आ गया, m2 आ गया -1/2। वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई है, वो क्या बन रहा है, 2 माइनस 1/2 कट के -1 बन रहा है, -1 इसका परपेंडिकुलर होंगे भाई, 90 डिग्री हो जाएगा, फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 बन जाएगा। जैसे m1 n2 -1 हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइन, तो 45 हो जाएगा। फॉर्मूले रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। सरल रेखा के मध्य का कोण ये खुद करो और जल्दी सोल्व कर दो इसको, तो यहाँ डायरेक्ट बता सकते हो m कितना होगा, 1/√3, m1 ले लेते हैं, इसको क्या ले लें, m1, यहां से m2 कितना होगा, तो m2 प्यारे साथियों -√3, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, m1 m2 देखो मल्टीप्लाई -1 बन रहा है, तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, आपका 90 डिग्री हो चुका है। या आप फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला लगा लेना भाई, ऐसे पता नहीं चले -1 नहीं बने तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं के बीच का न्यून कोण पूछा है, अब की बार न्यून कोण पूछा है, तो y इज इक्वल टू 3 है। अब y इज इक्वल टू 3 है प्यारे साथियों, कहां होगी, y इज इक्वल टू द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, y इज इक्वल टू 3, तो इसका स्लोप कितना हो गया, x 0 हो गया अभी देखा जाए तो कितना हो गया x, यहां से जो स्लोप है, सॉरी स्लोप m1 कितना हो गया इसका 0, इसका मतलब ये पैरेलल है, y इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये ऐसे है अभी। ठीक है, और दूसरी लाइन कितना है, ये वाले इसका स्लोप और निकाल दो, तो m2 कितना हो गया, √3, तो ये √3 तो 60 डिग्री, इसके साथ 60 डिग्री, तो इसके साथ भी कितना होगा 60 डिग्री, सिंपल सा है भाई। ये पैरेलल हो गई, ये y इज इक्वल टू 3 इसके पैरेलल होगी, इसका मतलब इसके पैरेलल भी हो भाई। ये लाइन x एक्सेस के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी, तो इसका x एक्सेस के साथ कितना दे रखा है, इसका x एक्सेस के साथ √3, इसका मतलब
√3 मतलब कितना हो गया भाई, ये टेंजेंट कितना हो जाएगा, m2 मतलब टेंजेंट होता है, टेंजेंट 60, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। शायद समझ में आ चुका है, फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। रेखाओं के बीच की दूरी, अब दो लाइनें हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ये होती है C1 माइनस C2 अपॉन में √a² प्लस b²। तो ये सबसे पहले तो ये पैरेलल हैं, इनमें x और y के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। 4x 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 11 कर दो, कोई फर्क। इसको 2 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4x प्लस 3y माइनस 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब ये C1 ले लो, इसको C2 ले लो, ठीक है भाई, क्योंकि A और B दोनों सेम हो चुके हैं। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, लगा दो डिस्टेंस, C1 माइनस C2 कौन सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 11 हो जाएगा, C1 माइनस C2 कर देंगे अपॉन में √a², तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नीचे 5 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 22 7 7 अपॉन 2। ठीक है, प्लस पता ये माइनस आ जाए तो भी प्लस लेना, 7 अपॉन 2 सी आंसर है। 18 में आंसर क्या है प्यारे साथियों, सी है। 19 तड़प होनी चाहिए, कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है। यहां सोचने के लिए कहा गया प्यारे साथियों कि हर कोई इंसान है सोचने के लिए, मतलब सपने तो कोई दे सकता है, लेकिन सपने देखना गलत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। ठीक है, और अकेले हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क भी करने पड़ते हैं। ऑनलाइन पेपर है तो स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। टाइम के अंदर आते हुए क्वेश्चन यदि आपके विद इन टाइम नहीं होते हैं, गिवन टाइम में नहीं होते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला सीधा ही लगा सकते हो, इसे देखने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज कर दो, ऐसा लिख दो, चाहे x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखेंगे x माइनस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा दो C1 माइनस C2 तो a माइनस बी अपॉन में a² और b², 1 1 है, ये 1 1 है, कुछ नहीं तो 2 हो गया भाई। इसके मॉडुलस लगा देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं था, a और b 1 1 था भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 19 का क्या आ गया a। 20 का और देखो, बिंदु की रेखा से दूरी, कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, ये ले लेते हैं x1 और y1। ठीक है, और इसकी कोई भी एक समीकरण रेखा की ax by प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे ये डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो p डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पॉइंट इसमें पुट कर दिया करो, ये पॉइंट डायरेक्ट, ये फॉर्मूला होता है जिसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ये पॉइंट इसमें पुट कर दिया करो, और अपॉन में √a² प्लस b², ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे भी मॉडुलस लगाना है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो डायरेक्ट ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, तो क्या बनेगा -2 -3 प्लस -5, क्या बनेगा -5, ये इधर आएगा -5 अपॉन में √a², तो 1 + 1, उसका मॉडुलस हो जाएगा 8, और ये हो गया 10 अपॉन √2, तो 5√2 हो गया भाई, 5√2 ए आंसर आ चुका है। 20 का आंसर क्या आ चुका है, ए आ चुका है। 21 का देखो, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंबपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, काफी बार पूछा जाता है। कंसेप्ट क्लियर कर ले भाई, कंसेप्ट क्लियर कर ले, इसको अच्छे समझ ले। दो तरीके समझाऊंगा। पहले तो ये देखो भाई, यहाँ पॉइंट है, ये 3 और 4 एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और आपसे ये पूछ रहा है, इस लाइन की इक्वेशन समीकरण दे रखी है, 2x + y - 7 इज इक्वल टू 0 गिवन है भाई, तो आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। एक बात तो ये बताओ, जो ये पॉइंट आएगा वो इस लाइन के ऊपर है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन उठा के ऐसा भी कर सकते हो, जैसे हम ऑप्शन रख रहे हैं, मान लो 9/5 इसमें रख देते हैं, तो ये आ गया 18/5 प्लस 17/5, तो 25, और ये हो गया मेरे साथियों 35, 7 बन रहा है, 0 बन रहा है, मतलब हो सकता है 21 में ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला चेक कर लो, 1 5 रखेंगे, 1 और 5, तो ये भी 0 बन रहा है, देखो 1 रखो तो ये 2 और 5, ये भी बन रहा है। ठीक है, -1 ये नहीं बन रहा भाई, ये आपका नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा, -5 ये नहीं बनेगा। अब 2 ऑप्शन बन गए। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, बिंदु से अब तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, 3 ऑप्शन कट जाते हैं, अब आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, 2 ऑप्शन बन चुके हैं, कई बार डायरेक्ट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, हम ये पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, ये पॉइंट निकालेंगे। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम इसकी समीकरण निकाल लेते हैं, इस लाइन की। तो इस लाइन की समीकरण क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, m चाहिए तो इसका निकाल लो स्लोप। इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप m2 ले लो, ये m1 ले लेते हैं, तो ये m2 हो जाएगा। m2
m2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। स्लोप निकाल लिया मैंने डायरेक्ट, ये अपॉन ये, आगे साइन माइनस लगा देते हैं, या उसको y = mx + c बना लो, तो m कितना हो जाएगा, -2। तो इसका m कितना हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो m1 हो जाएगा 1/2, पलट जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला लगाया, m1 m2 = -1, ये फॉर्मूला लगाया, और कुछ नहीं किया मैंने। तो लगा दो, 1/2 रख दो, तो ये हो गया 2y - 8 = x - 3। सोल्व कर देंगे, x - 2y और प्लस का 5 = 0। इसकी इक्वेशन आ चुकी है, इसकी इक्वेशन आ चुकी है, इसकी इक्वेशन गिवन है, दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो इसको, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, इन दोनों का कटान बिंदु है, तो कटान बिंदु निकालते हैं। तो भाई यहाँ y सेम बना लो और इधर रखो भाई, तो क्या हो जाएगा, 4x + 2y - 14 = 0। सोल्व कर दो इसको, तो प्लस ही कर दो, ये 5x हो गया और ये 9 हो गया भाई, उधर जाएगा तो प्लस का 9, 9/5, x की वैल्यू 9/5 है, तो एक ही ऑप्शन में 9/5 ये हो चुका है, ये हो चुका है भाई, ठीक है, ए ऑप्शन हो चुका है, बी नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यदि रेखाओं संगामी है तो बी क्या होगा, संगामी है तो प्यारे साथियों डायरेक्ट कॉन्करेंट कर रही है, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब एक ही बिंदु से पास हो रही है, ऐसे एक ही बिंदु से, ठीक है। दो मेथड है, एक तो ये है, इन दोनों को सोल्व करके इसमें पुट कर दो, या तीनों का डिटरमिनेंट निकाल लो और वो क्या कर दो, 0 कर दो। दोनों तरीके हैं, दोनों से जो अच्छा लगे वो अपना लो भाई। तो इन दोनों को सोल्व ही कर लेते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो 4x + 3 y की वैल्यू रख दो यहाँ से, x + 5, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं, = 1। सोल्व किया तो हो गया 7x और माइनस का 14, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -2, y की ओर निकाल लो, x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो भाई, तो y की वैल्यू रखोगे 15 - 2b = 3, तो 2b की वैल्यू 12 आ चुकी है, ठीक है भाई। तो b की वैल्यू 6 आ चुकी है, सी आंसर है। 22 का आंसर क्या है मेरे साथियों, सी, बिल्कुल सही आंसर है। 23 का चलते समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, तो ये समांतर में बिल्कुल साफ दिख रही है, देखो इनके जो रेशियो है, अनुपात है, वो सेम है। तो डायरेक्ट लगा दो, c1 - c2 + 5 हो जाएगा, अपॉन में √9 + 16, तो 12/5, 12/5, बी आंसर हो चुका है। 23 का आंसर क्या हो चुका है, बी आंसर हो चुका है। अब हम 24 पे चलते हैं, यदि बिंदुओं समरेखीय हैं, समरेखीय हैं, समरेखीय मतलब एक ही रेखा पे कोलिनियर है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो प्यारे साथियों देख लो, कंसेप्ट कर लो, इनका स्लोप, इनकी प्रवणता क्या होगी, सेम बना दो, प्रवणता वाला कंसेप्ट लगा दो, प्रवणता वाला, ठीक है। स्लोप, इसका स्लोप इक्वल होगा, तो इन दोनों का स्लोप निकालेंगे तो क्या बनेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, इन दोनों का स्लोप निकालो, इन दोनों पॉइंटों का, इसका स्लोप निकालेंगे y - y1 या y2 - y1, y2, इसको y2 ले लेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ये इक्वल होगा, क्योंकि एक ही लाइन है, दोनों का स्लोप क्या आना चाहिए, प्रवणता क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। सोल्व कर देंगे भी, तो k - 5/5 = 1 - k अपॉन -15, ये कट जाएगा और कट के हो जाएगा -3k, ये इससे कट जाएगा, -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, -3k + 15 = 1 - k। तो प्यारे साथियों 2k -2k वैल्यू -14, k की वैल्यू क्या आ चुकी है, 7 आ चुकी है, 7, सी आंसर आ चुका है। 24 का आंसर क्या आ चुका है, सी आ चुका है। 25 पे चलते हैं, रेखाओं बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। रेखा, ये एक रेखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लाइन डिवाइडिंग, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, 3 - 1, ठीक है, और एक पॉइंट और दे रखा है 8 और 9, ठीक है। इन पॉइंटों को, एक लाइन है वो ऐसे जा रही है, ये लाइन, इसकी इक्वेशन दे रखे है y - x + 2 = 0, ये किस रेशियो में, ये रेशियो पूछ रहा है, ये रेशियो क्या होगा, k/1 ले लो आप, सबसे बढ़िया क्या है, k/1 ले लो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये आपका भाई एक ऐसा भी हो सकता है कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है, तो हमारे पास ये पॉइंट निकाल लेंगे, ये पॉइंट निकाल लेंगे, और ये पॉइंट, ये रेशियो दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, तो ये पॉइंट निकाल लो, एक्स वाई मान लेते हैं इस पॉइंट को, और एक्स वाई लास्ट में इसके ऊपर रख देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस लाइन को छोड़ो एक बार, ये 2 पॉइंट है, इनका रेशियो ले लिया k/1, तो ये पॉइंट निकालते हैं, बताओ एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा, क्या आएगा, k 8k, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8k + 3 अपॉन में k + 1, के x आ चुका है, y निकाल लो, 9k - 1 अपॉन में k + 1, ये x y की वैल्यू इस लाइन के ऊपर होंगी, ये यहाँ पे होंगी, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, रख दो इसके अंदर, रखो इस समीकरण के अंदर, y की रखो पहले, 9k - 1
अपॉन में k प्लस 1, और अब x रख दो, x क्या है भाई 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर देंगे साथियों, तो 3k इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, ये 4 और ये बन गया 2 बन गया भाई। तो 2 रेशियो k आ गया भाई 2/3, इसका मतलब 2/3, 2/3 सी आंसर आ चुका है। ते 25 का आंसर क्या आ चुका है, सी आ चुका है। तो प्यारे साथियों 25 क्वेश्चन कर लिए, 25 और करते हैं। 30 सेकंड है, पानी वगैरह पी के रेडी हो जाओ। अब आगे आने वाले 25 क्वेश्चन आप जबरदस्त तरीके से करेंगे, दम लगा के करेंगे, एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए। पूरा वीडियो देखना है, जिनका भी पेपर है वो भी देखेंगे, जिनका पेपर एयरफोर्स का नहीं है वो भी देखना। हर थोड़ा स्पीड से इसलिए बता रहा हूं, बेसिक पढ़ा हुआ है, हर चीज को अब खोल खोल के बताएंगे तो ऐसा टाइम नहीं है। अब एंडिंग पॉइंट है, पीक पॉइंट है, इस पे जितना हो उसके क्वेश्चनों को रगड़ डालो, ठीक है। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इतने में मैं पानी पी लेता हूं, आप भी पानी पी लो इतना। हाँ भाई रेडी हो गए होंगे और आंसर आ चुका होगा। 26 का आंसर आ चुका होगा। 26 का आंसर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साथियों। यदि एक सरल रेखा बिंदु बिंदु से होकर गुजरती है तब इसका x अंतःखंड क्या होगा। ठीक है, दो बिंदुओं से पास होने वाली, दो बिंदुओं से पास होने वाली इक्वेशन निकाल लो भाई। इन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो निकाल दो इक्वेशन। क्या हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 ये ले लो या ये ले लो, ये x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। m देखो अब m क्या आएगा, m मैं डायरेक्ट रख देता हूं यहाँ। m आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 प्लस हो जाएगा x1। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ 3x माइनस 3। तो देख लो अब पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि x इंटरसेप्ट क्या होगा जब x पे इंटरसेप्ट कर रही है, यहां पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो वो y क्या होगा, y 0 बना दो। ये आप क्या बना दो, ये 0 बना दो। ये 0 बनाते आंसर आ चुका है 1/, क्या चुका है भाई, पूछ क्या रहा है 1 3 1, ये सॉरी ये थोड़ी 2 और ये 3 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी। फिर देखो भाई यहाँ से थोड़ा सा जल्दबाजी में 2/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको 2 से होगा 2x माइनस 2। अब पूछ रहा है x इंटरसेप्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो y 0 का ये 0 बना दो और इसको इधर लेके आओ। तो ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, यहां से क्या बन जाएगा 2x माइनस 2 और 3 0 बना दिया माइनस 3 माइनस 1/2 आ रहा है भाई, माइनस 1/2 आ रहा है। कहां मिस्टेक हो रही थी, एक सरल रेखा बिंदु तथा बिंदु से होकर गुजरती है, ये गलती कर दी भाई। y माइनस y1 ये 1/2 था भाई, ये गलती कर दी, 1 नहीं था भैया। फिर से देखो एक बार प्लीज, सॉरी भाई जल्दबाजी में थोड़ी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। y माइनस y1 तो ये सही है, और m x माइनस x1 ये था ना, जल्दबाजी में पता नहीं 1 कैसे लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, m रख दो, डायरेक्ट m भी रख दो, m डायरेक्ट रख सकते हो आप, m निकाल दो। m कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 और 1 प्लस 1/2। अब की बार आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से कर देंगे 3y माइनस 3, इसको 2 से कर देंगे 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब x पे इंटरसेप्ट कर रहा है y को 0 बना दो, जैसे बनाओगे -2 आ जाएगा, -2 ए आंसर आ जाएगा। 26 का आंसर क्या आ जाएगा साथियों, ए आ जाएगा। 27 का देखो, बिंदु बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड लंब समद्विभाजक का समीकरण। लंब समद्विभाजक, तो लंब समद्विभाजक इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, एक तो बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है -2 और 3 और एक बी पॉइंट है
है वो आपका 6 माइनस 5, समद्वि भाजक तो मिड पॉइंट होगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, मिड पॉइंट इन दोनों का मध्य बिंदु, तो ये प्लस ये 4 2 हो चुका है और माइनस का 1 हो चुका है। तो देख लो ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, वही हो जाएगा। इसकी इक्वेशन पूछिए, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये पॉइंट है और इसका स्लोप निकाल के वो इसमें क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर है तो कन्वर्ट करके पुट कर देंगे बदल के भाई। तो यही देख लो भाई, ये पॉइंट आ चुका है, ये उसके ऊपर है परपेंडिकुलर। 2 माइनस 1 कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 2 माइनस 1 नहीं कर रहा, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 3 कर रहा है भाई, ये कर रहा है भाई, ये कर रहा है, ये और देख लो ये नहीं कर रहा, ये भी 2 माइनस 1 ये भी कर रहा है भाई, 2 माइनस 1 ये भी कर रहा है और 2 माइनस 1 ये नहीं कर रहा भाई। ठीक है, तो बी और सी दो ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 1 इसमें रखेंगे तो भी 1 बन रहा है। अब हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, या स्लोप देख लो, इसका स्लोप देख लो, इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप आ रहा है भाई 8 8 माइनस 1, तो इसका स्लोप 1 हो जाएगा। 1 किसका हो रहा है, 1 इसका हो रहा है भाई, इसका स्लोप 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो 27 का आंसर क्या आ गया भाई, 27 का आंसर बी आ गया। ये हम निकाल लेते हैं, इक्वेशन देख लो, पूरा समझा देते हैं, पूरा समझा। ये पॉइंट आ चुका है, इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, एम निकाल लेंगे, इसका एम निकाल लेंगे और वो इसमें पुट कर देंगे, तो 1 आया था अभी समझाया था। ठीक है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा। खेल खेलने में तभी मजा आता है जब जिंदगी दाव पर लगी हो। तो कहने का मतलब है ये 8-10 दिन आपके पास जिंदगी दाव पे लगा दो, क्या खाना क्या पीना, बस टाइम मिले तो खा लो, नहीं तो जबरदस्त इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत, बस इसी में सिलेक्शन चाहिए, इसी पेपर में सिलेक्शन चाहिए, ये वादा कर लिया अपने आप से। जिस दिन ये वादा कर लोगे तो टाइम नहीं लगेगा, सफल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्स एक्स को प्रतिच्छेद नहीं करने वाली सरल रेखा की प्रवणता, तो देखो एक्स एक्सिस कोई भी लाइन है वो एक्स एक्स को नहीं करेगी, इसका मतलब वो इसके पैरेलल है, ये ऐसे होगी भाई, एक्स को करना नहीं, इसका मतलब एक्स एक्स के पैरेलल होगी, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका, एक्स एक्स के साथ पैरेलल है तो एंगल क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। रेखा के मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक, कहने का मतलब है दो तरीके से सोल्व करें, तो ऑप्शन उठा लेंगे भाई 0 0 से, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर पाद ये होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है, एक बार और आएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए डाला भाई। और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5, इसका मतलब ये पॉइंट पूछ रहा है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ऑप्शन से उठाते हैं, इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता है वही आंसर हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट रखता हूं 3/2 5 नहीं होगा भाई, ये रखो 3 9 और 9 16 5, ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये रखोगे तो नेगेटिव बनेगा, वैसे दोनों नेगेटिव हो गए, नहीं बनेगा। ठीक है, ये रखोगे ये भी नहीं बन रहा भाई, 30 90 और 38 76 6 और 16 17 5 नहीं बन रहा भाई, बी आंसर आ चुका है। अब तरीके से चल लेते हैं, ठीक है, मेथड से समझा देते हैं, वो और देख लो। ये डायरेक्ट भैया ऐसे क्या, अपने क्या दिक्कत, अपना तो आंसर आना चाहिए, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए। तो इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 0 0, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप कितना आएगा -3/4, ठीक है 3/4, तो यहाँ कितना लिख दो 4/3, इसका हमने सोल्व किया 3y इज इक्वल टू 4x, ठीक है, इसकी इक्वेशन आ चुकी है और इसकी इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों का ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो रख दो इसको और सोल्व कर लो, रखते ही सोल्व करते आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा, सोल्व खुद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन, उस वर्त का समीकरण जिसके व्यास, अब यहां से वर्त स्टार्ट हो गया प्यारे साथियों, व्यास मतलब ये डायमीटर, ये पॉइंट दे रखा है -4 और 3, ठीक है, और ये पॉइंट दे रखा है 12 और -1, ठीक है प्यारे साथियों। जब भी ऐसा दे रखा हो तो ये इक्वेशन होती है, एक्स डायरेक्ट पूछी गई है, एनडीए तक डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपके भी ये डिफिकल्ट नहीं आएगा, इस पे और कोई क्वेश्चन ज्यादा बन नहीं सकते। इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 पॉइंट ऑफ एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या बोले, व्यास के अंतिम सिरे होंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है साथियों। तो रख दो, सोल्व कर दो भाई, ठीक है, रख दो और क्या कर दो, सोल्व कर दो। रख देते हैं भाई, यहां रख देते हैं। सबसे पहले देखो x माइनस x1 प्लस 4 हो जाएगा, x2 12 है और प्लस y माइनस y1 y प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सोल्व कर देते हैं, ये x स्क्वायर बन गया, माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y
माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, 51 माइनस का बनेगा और -8x -2y काउंट। डी आंसर हो चुका है, देख लो मैच कर लो। 30 का आंसर क्या हो चुका है, डी हो चुका है। 31 पे चलते हैं। उस वर्त की त्रिज्या जो y x के बिंदु पे स्पर्श करती है एवं x x को 8 इकाई का अंतरखंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये ऐसे टच कर रही है भाई, ठीक है, और ऐसे काट रही है। इसका मतलब ये 8 है, ये 8 है। और इसका क्या दे रखा है, y उस वर्त की त्रिज्या जो y एक्सिस को बिंदु 0 3 ये दे रखा है भाई। ये आपका क्या दे रखा है, 0 और 3। इसका मतलब ये 3 होगा। ठीक है, टच कर रही है तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये यहां से मिलाते हैं इसका, तो ये पूरा 8 है तो 4 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 हो जाएगा। अब यहां से ये चलेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि जो ये इतना है उतना ये हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां से ये मिला दो, यहां से यहां मिलाना है, यहाँ पे ये 3 ये 4 ये 5 हो चुका है। ठीक है भाई, अब अपने पास पूछा क्या है, तो उस वर्त की त्रिज्या पूछिए भाई। ये पाइथागोरस लगाए, ये 3 है ये 4 4 कैसे। इस पे कभी भी ये जो जीवा होती है, कोड होती है, उसको यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इक्वल हो जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट हो जाता है। तो 8 था 4 4 हो चुका है और ये इसके इक्वल हो गया, तो 3 5 आ चुका है। सी आंसर आ चुका है। 31 का आंसर क्या आ चुका है, सी आ चुका है। 32 का, उस वर्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र ये है तथा बिंदु से होकर गुजरता है। द एरिया ऑफ द सर्कल, बिंदु के अंदर, बहुत ही रेडियस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल फॉर्मूला लगा देंगे। जिसका बिंदु से होकर गुजरता है केंद्र, ये 1 2 दे रखा है प्यारे साथियों। ठीक है, और ये एक पॉइंट दे रखा है 4 और 6। तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आर ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं, आर। आर क्या हो जाएगा, रूट में 9 और 16, तो प्यारे साथियों क्या हो गया, 5 हो गई। तो एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो 25। ठीक, आर स्क्वायर 25 हो गया। सी आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे आपको सोल्व करने। उस व्यास की समीकरण जो मूल बिंदु से जाता है भाई, इसका पहले आप ये सर्कल की इक्वेशन दे रखिए, बहुत ही काम की बात। इसका देखो सेंटर कैसे निकालते हैं, इसका केंद्र कैसे निकालते हैं वो सीखो भाई। केंद्र तो -g -f होता है, तो 3 और -1 हो जाएगा। इसका हाफ कर दिया करो, साइन चेंज कर दिया करो, तो वो सेंटर आ जाता है, केंद्र आ जाता है भाई। केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल, वर्त का केंद्र। इसका हाफ कर दिया करो, x के कोफिशिएंट और साइन चेंज कर दिया करो। 2 है, आधा कर दो, 1 साइन चेंज कर दो, माइनस हो जाएगा। आ चुका केंद्र। और व्यास की समीकरण पूछ रहा है, तो इस सर्कल का व्यास ये है और ये बिंदु आ चुका है अपने पास 3 -1। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट कर लो, क्यों इतना लंबा चौड़ा करो। ऑप्शन उठाओ, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो भाई 3 -1 पहला ही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा भी नहीं कर रहा और चौथा भी नहीं कर रहा। आंसर आ चुका है। सोल्व करना है, सोल्व करके बता देता हूं। वो ओरिजिन से भी पास हो रहा है, ये लो भाई, ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है, उसका क्या हो जाएगा, y = mx हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि c0 हो चुका है, या फॉर्मूला लगा दो y - y1 = mx - x1। तो 0 0 से बताओ क्या बनेगा, y - 0 = mx - 0। स्लोप चाहिए इन दोनों से, स्लोप निकाल लो। कैसे, y2 - y1 अपॉन -1/3 रख दो यहाँ, -1/3, तो 3y + x = 0। यही आंसर आ रहा है। ठीक है, 3y + x, सेम आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उस यदि वर्त बिंदु से गुजरता है तथा बिंदु 2 2 है, तो उसकी समीकरण क्या है। यदि वर्त बिंदु से होकर गुजरता है, उसका केंद्र दे रखा है, केंद्र दे रखा है, तो केंद्र देख लो किसका 2 2 बनेगा। देखो डायरेक्ट कर लेते, किसका केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर किसका 2 2 है, किसका सेंटर 2 2, ऑप्शन से उठा लो, अभी समझाया है। ठीक है, इसका क्या बनेगा, -2 - 2 बनेगा, नहीं बनेगा। इसका 2 2 बनेगा, ये बन सकता है, ये नहीं बनेगा क्योंकि 2 और 0 बनेगा, और ये भी बन सकता है। तो अब आपको सोल्व करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन बन गए भाई। ठीक है, 2 ऑप्शन बन चुके, अब सोल्व करना। या ऐसा कर लो, द सर्कल पासिंग थ्रू, इससे पास हो रहा है वो, इससे पास हो रहा है, ये रख के और देख लो जल्दी से। ये रखोगे तो 4 4 16 नहीं 20 20, देखो रखो, यहाँ रखो, आ जाएगा भाई। यहाँ रखोगे 16 + 5 का स्क्वायर 25, और ये 16 और ये नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा भाई। ठीक है, ये कितना हो गया 25, 5 बच जाएगा, ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 16 + 25, और यहाँ कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, -16 और ये साथियों -25।
20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये भी 20 होना था भाई, 20 हो जाता है, ये 4 5 रखते 20, तो ए ठीक है, यहां से प्लस ये हो जाएगा भाई, +5 -5 0 चाहिए, ये नहीं बनेगा। अब मेथड से देख लो, मेथड से कैसे करेंगे, तो सेंटर दे रखा है तो ये फॉर्मूला होता है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर या r स्क्वायर। h सेंटर होता है, सेंटर रख दो, सेंटर कितने 2 2 के अंदर 2 2 है, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस चाहिए, तो इस दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर कट जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा 4 + 9 13 हो जाएगा, रख दो, सोल्व कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 2 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। ठीक है, इधर लेके आएंगे माइनस का कितना हो जाए 5, बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। वर्त का दे रखा है, के अंदर क्या होंगे, तो प्यारे साथियों ये आपकी जो इक्वेशन दे रखी है, जो समीकरण दे रखी है, केंद्र मतलब सेंटर, यहाँ क्या पूछ रहा है, सेंटर पूछ रहा है भाई, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो प्यारे साथियों डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर के एंडिंग पॉइंट है, ये इक्वेशन जो है वो डायमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, जिस सर्कल का डायमीटर दे रखा हो, ठीक है, एंडिंग पॉइंट दे रखे हो x1 y1 और ये दे रखे हैं x2, तो उसकी इक्वेशन ये बनती है, आज समझाइए, तो ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो डायरेक्ट आंसर आ चुका है, सी आंसर आ चुका है। 35 का आंसर क्या आ चुका है, सी आ चुका है, 35 का आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले पे चलते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वर्त का समीकरण जो एक्स एक्स को स्पर्श करता है था, जिसका केंद्र ये है, केंद्र ये है भाई, इसका अंदर एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है, एक्स पॉजिटिव, इसका अंदर कौन सा क्वाड्रेंट एक्स को टच कर रहा है, ये लो भाई, तो ये आपका 1 2 दे रखा है, 1 2 दे रखा है ये, ठीक है, तो ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा, तो रेडियस आ चुकी है, लो रेडियस भी आ चुकी है, ठीक है, रेडियस आ चुकी है, टच कर रहा है, रेडियस 2 आ चुकी है, तो देख लो रेडियस किसकी, सेंटर 1 2 होना चाहिए, सेंटर 1 2 इसका तो नहीं, इसका 1 - 2 है, सेंटर 1 2 इसका 1 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसका सेंटर क्या हो रहा है 1 और 2 हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा -1, और ये देखो डायरेक्ट ही होगा, चेक करने भी सेंटर केंद्र आपको निकाल लेना चाहिए, केंद्र 1 2 कौन सी इक्वेशन के, इसके नहीं है, 1 और -2 है, अगले के 1 2 है, बिल्कुल है, इसके -1 -2 है, इसके 2 -2 और -1, तो आ चुका, आप सोल्व भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, x - x1 या h लगा दो, h, ठीक है, सेंटर दे रखा है, और y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है, ठीक है, तो a कितना आपका दे रखा है, a स्क्वायर, रेडियस दे रखी है, उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा, सोल्व कर देंगे, ये आंसर आएगा भाई। 36 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 36 के बाद क्या है, हम पैदा ही उस स्कूल में हुए हैं जिनका ना तो खून कमजोर है और ना ही दिल कमजोर है, यहाँ दिल दे रखा है भाई, थोड़ा दिख कम रहा होगा, अब दिखेगा, देखो मस्त दे रखा है, बहुत ही प्यारी लाइनें लिख रखी हैं, देखो पढ़ के देखो, हम पैदा ही उस स्कूल में हुए हैं जिनका ना तो खून कमजोर है और ना ही दिल, ये बात आप अपने ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है, हम डिफेंस में जा रहे हैं, चाहे हमारे सामने कौन सा भी कोई भी युद्ध करे, तो हमारे एक ही हौसला होना चाहिए कि हम हार मानने वालों में नहीं है, हम जीतने वालों में हैं, और यही अब होना चाहिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में हम जीतेंगे, हम सिलेक्ट होंगे, 100% सिलेक्ट होंगे, क्योंकि हम ऐसे कुल में पैदा नहीं हुए जो हार मान ले, ठीक है भाई। नेक्स्ट में कौन सी रेखा वर्त का व्यास है, आसान है प्यारे साथियों, इसका सेंटर निकाल लो, सेंटर का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, केंद्र निकाल लो, केंद्र क्या आएगा 3 और 4, इसका आधा कर दो और इसका भी आधा कर दो, साइन चेंज करो, 3 4 केंद्र है तो वो व्यास के ऊपर होगा, डायमीटर के ऊपर होगा, तो ऑप्शन में पुट कर दो डायरेक्ट, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, तो 3 18, यहां रखो भाई 18, और ये माइनस का 16 नहीं बन रहा है, ये तो नहीं बनेगा, ये रखो 12, ये बन जाएगा भाई, रखो 3 12 12, नहीं भाई 9 है, इधर 9 है, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, 9 आ रहा है, इधर 0 हो रहा है, ये बन चुका है भैया आंसर, 3 + 4 कितना हो चुका है 7 हो चुका है, ये फिर ये नहीं बनेगा, ठीक है, तो सी आंसर आ गया। 37 में आंसर क्या आ चुका है, सी आंसर आ चुका। मैं इसलिए समझा रहा हूं, कई बार ये थोड़ा टाइम हो आपके पास, कहाँ टाइम बहुत कम हो, तो फटाफट किया करो, इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन भी आ जाएगी, इक्वेशन निकालनी है तो केंद्र दे रखा है, आसान यही पड़ेगा भाई, आसान यही पड़ेगा, आपको ऐसा ही करना है, ज्यादा समझने की अब जरूरत नहीं कि सापेक्ष स्थिति क्या है, बहुत ही प्यारा, जो भी आपके पास सर्कल वर्त की समीकरण दे रखी है और उसके अंदर यदि ये पॉइंट पुट कर दे 0 हो जाए, या फिर ये पॉइंट पुट करने के बाद
ग्रेटर देन 0 हो जाए, या ये पॉइंट उसके अंदर पुट करने के बाद लेस देन 0 हो जाए। ऐसा हो जाए तो सर्कल के ऊपर होगा, ऑन द सर्कल, सर्कल के क्या होगा, बिल्कुल ऊपर होगा। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब बाहर होगा, आउटसाइड होगा, आउटसाइड द सर्कल। ये क्या होगा, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा ये पॉइंट। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। पुट कर दिया करो 1 1, डायरेक्ट 1 1 पुट करो, 1 + 1 -1 + 1 -1, तो ये इससे कट गया, 1 आ गया, 1 मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया। 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, आउटसाइड होगा, वर्त के बाहर होगा, आउटसाइड होगा, आंसर अपना ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि वर्त की त्रिज्या 11 हो तो के क्या होगा। त्रिज्या निकाल लो, सेंटर निकाल लो, पहले सेंटर निकालो। सेंटर क्या आ जाएगा इसका, सेंटर आ जाएगा 9 माइनस का 6 आ जाएगा। अब क्या होता है, रेडियस क्या होती है, रेडियस g² + f² माइनस सी माइनस के, और वो दे रखी है 11। सोल्व कर दो भाई, 7 11 माइनस के 121, तो कितनी आ जाएगी भाई, सोल्व कर देंगे इसको। तो यहां से क्या आ रही है, नेगेटिव माइनस के होता है, ठीक है। और ये हो गया 121, ये हो गया 7 और 11, ठीक है प्यारे साथियों। यहां से नेगेटिव आ रही है ये g² + f² माइनस सी, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है कोई बात नहीं, सही है बिल्कुल ठीक है, माइनस के, तो ये 4 हो चुका है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, बिल्कुल ठीक है, सही तो ठीक है। मैं देखो रेडियस है, रेडियस तो नेगेटिव नहीं आ सकती ना, तो इमेजिनरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, तो -4 आएगा, है ना। 39 का क्या आएगा, सी आएगा। शायद समझ में आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। वर्त का केंद्र तथा त्रिज्या, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही जल्दबाजी करते हैं। तो पहले इक्वेशन सर्कल है नहीं, ये अब बनाएंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तब दिखेगा। ये लो भाई, 2 से डिवाइड कर दिया = 0। अब बता सकते हो सेंटर आप, -g, सेंटर क्या होता है, -g -f होते हैं। रेडियस क्या होती है, रेडियस g² + f² - c होती है। तो सेंटर क्या आ जाएगा भाई, सेंटर आ जाएगा, इसका आधा कर दो तो 1/4 हो जाएगा, और ये दे नहीं रखा 0, 1/4 और 0 एक ही ऑप्शन में है, और रेडियस निकालेंगे g² + f² - c, तो वो सेम ही आएगा, तो डी आंसर हो गया भाई, ए सॉरी 40 में क्या हो गया, ए आंसर हो गया भाई, 40 में आंसर ए हो गया, डी नहीं ए हो गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्त स्पर्श करता है, स्पर्श कर रहा है किसको, तो इसका सेंटर निकाल लो। केंद्र क्या आएगा भाई, केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर क्या आएगा, -2 और 2 आएगा। अब देख लो ये पॉइंट कौन से में होगा, ये पॉइंट आपके कौन से होगा, इसकी रेडियस भी 2 की, पॉइंट सेम है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से भी डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये पॉइंट इसमें होगा, ठीक है। -2 और 2 है, इसका मतलब ये आपकी 2 होगी, ये आपकी -2 होगी, दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है, वर्त सब दोनों को टच कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि 2 2 है तो ये भी सेम और ये भी सेम, भाई सेंटर सेम है, सेंटर सेम है, दोनों को टच करेगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है भाई। ये देखो एक दूसरे को लंबवत रूप से प्रतिच्छेद करते हैं, तो के बहुत ही बढ़िया, ये आपको याद रखना भी, 2g1, ये डायरेक्ट याद रखना है, 2f1 f2 = c1 + c2, ये डायरेक्ट होता है, 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्ट या कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली बोलते हैं इसको, ऑर्थोगोनली, लंबवत रूप से एक दो ऐसी चक्की हैं, दो चकती हैं, वो ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो उसके जीवा की लेंथ भी पूछते हैं, लेकिन वो लेवल ज्यादा हो जाता है, एनडीए लेवल चला जाता है, यहाँ अपने बस इतना पूछ सकता है इस फॉर्मूले बेस पे, जब ये दोनों कटेंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या दे रखा है, लंबवत रूप से तो इसमें कंडीशन होती है, ठीक है, 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2, रख दो भाई, g1 क्या होगा, g1 यहां से निकाल दो, तो -1 हो गया भाई, -1 हो गया, और g2 कितना हो गया भाई, g2 यहां से निकालो तो 2 हो गया भाई, प्लस -g -f नहीं निकालने, g1 g2 निकालने, ठीक है, वो तो बाद में चेंज करते हैं। तो f देखो, f क्या होता है, x² + y², 2gx होता है, 2fy होता है, तो बताओ कितना होगा, -1 होगा, ठीक है, -1 होगा, और यहां से कितना होगा, 1 होगा, = c1 कितना दे रखा है, -7, और ये क्या दे रखा है, k दे रखा है, k की वैल्यू निकालनी, -4 -2 -7 + k, तो -6 1 आ जाएगी भी, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये याद रखना, डायरेक्ट याद रखना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये फिर से आ चुका है, प्यारा क्वेश्चन है, इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, 2x, इमेज भी पूछ लेता है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन इमेज, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इस लाइन में प्रतिबिंब, तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो वो प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा,
ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होता है, मध्य बिंदु ये होता है। तो प्यारे साथियों ये पॉइंट पूछा है। अच्छा, ये पॉइंट डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के देखते हैं इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है एक ही ऑप्शन बने, 1 - 1 रखेंगे, नहीं बन रहा, ये तो नहीं बन रहा, इसमें रख रहा हूं तो -2 ये भी नहीं बन रहा भाई, -2 -3 हो गए भी, ये भी नहीं बन रहा, -1 + 1 ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 1 1 भी आपका नहीं बन रहा भाई। आंसर आ चुका है बस 43 में, कहां टाइम लगा, सी आंसर आ चुका। सोल्व करना है तो आपको समझा चुका हूं, इसकी इक्वेशन निकाल लो तो कैसे निकलेगी, y - y1 = mx - x1 निकल गई। m इसका m निकाल लेंगे, इसका m कितना आएगा 2, तो इसका कितना हो जाएगा -1/2। सोल्व कर देंगे, फिर इस लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, कटान बिंदु है, निकालेंगे, टाइम लगेगा बस और कुछ नहीं। इफ द लाइन ये एंड ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो P क्या होगा, जब दो लाइनें लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये रिलेशन होता है, -1 होता है। क्या होता है, m1 × m2 = -1। पहले का स्लोप निकाल दो, पहले का स्लोप कितना आएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3/P आएगा, और दूसरे का स्लोप क्या आएगा, -4 आएगा, = -1। तो P की वैल्यू डायरेक्ट आ चुकी है 12 आ चुकी है, 12 12 D हो गया भाई। 44 में क्या हो गया प्यारे साथियों, D हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। फिर एक क्वेश्चन और आ चुका है, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। ये पॉइंट इसमें पुट कर दो डायरेक्ट, ये पॉइंट इसमें क्या करो, पुट कर दो, ठीक है, ये पुट कर दिया भाई, और अपॉन में क्या कर दो, a² + b², तो कर दो भाई 144 + 25, तो ऊपर कितना हो गया 36, 36 और 8 है 44, 44 39 हो चुका है, और नीचे इस प्यारे साथियों क्या हो चुका है 13, 13 39, 3 आ चुका है भाई, सी आ चुका है। 45 का क्या आ गया भाई, सी आ गया, शायद समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखाओं के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कब निकालेंगे, जो पैरेलल है तो पैरेलल बना दो, पहले पैरेलल दे नहीं रखी है, पैरेलल बना दो, तो 4y + 5, ये मिस्टेक हो रही है शायद क्वेश्चन में, इंग्लिश में सही है भाई, इंग्लिश में सही है, हिंदी में यहाँ मिस्टेक है, 46 में हिंदी में क्या है, मिस्टेक है, चेंज करवा देंगे, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी, चेंज करवा देंगे। ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लिख रखी है, ये सही है भाई, यहाँ ये आएगा भाई, ठीक है, यहाँ सही लिख रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, = क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे भाई, 3x - 4y + 5, ये पहले इक्वेशन, दूसरी इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहले आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, तभी इनका क्या है, x और y के जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं, वो सेम होने चाहिए। लगा दो फॉर्मूला, C1 - C2, ये लो भाई, C1 - C2 अपॉन में √a² + b², तो ऊपर हो गया 5/2, नीचे 5 हो गया 1/2, बी आंसर हो गया भाई, बी आंसर हो गया। 46 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया भाई। 47 का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अब की बार, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, मूल बिंदु मतलब 0 0 से इस लाइन पर लंब के अंदर, तो यहां से एक लंब डाला गया और लंब के अंदर ये पूछ रहा है, इसकी इक्वेशन दे रखा है 3x + 4y - 25 = 0 दे रखी है, निकाल सकते हैं। वो ऑप्शन वाला मेथड लगाते हैं, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही लगाते हैं, तो इसको ऑप्शन कर रहा है 3 4 9 16 5, बिल्कुल बन रहा है। ये नहीं कर रहा, 18 और 32 नहीं कर रहा, -12 नहीं कर रहा, आंसर आ चुका है। दूसरा मेथड यहां से निकालते हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ये होती है भाई, x - 0, m इसका निकाल लो, -3/4, तो उसका क्या होगा 4/3, इसका क्या होगा 4/3x, तो 3y क्या आ चुकी है इसकी इक्वेशन आ चुकी है 3y = 4x, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, इस लाइन और इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट निकाल देंगे, सोल्व कर देंगे, 47 का आंसर बी आ जाएगा भाई, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा 100% पूछा जाएगा इस टाइप का, किसी न किसी साथी को, किसी साथी की जो लैब में जो शिफ्ट होगी उसमें जरूर पूछा जाएगा। पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे प्यारे साथियों, तो 4x + 5y - 23/3, अब बन चुका है x² y² 2gx 2fy + c = 0। सेंटर क्या होते हैं, इसका आधा कर दिया करो, साइन चेंज कर दिया करो, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा, 2 और -5/2। दूसरा, आप ये जो इक्वेशन दे रखी कभी भूल जाओ और इसका सेंटर पूछ रहा है, तो वो सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो वो पॉइंट उठा के डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 49 भाई, द रेडियस ऑफ द सर्कल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फिर से यही करना है अपने को। पहले हम 16 से 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई 6
और 4, 3/2 बन जाएगा भाई, ठीक है। 8 से भाग जा रहा है, 8 8 या 24, 8 दूनी 16 और ये बन जाएगा 2y और प्लस 9/16 इज इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या हो जाएंगे इसके, -3/4 और माइनस का 1, रेडियस निकाल देंगे g² प्लस f², तो 9/16 प्लस 1 माइनस 9/16 भाई, ठीक है। तो 1 आ रही है रेडियस यहाँ से, तो डी आंसर आ रहा है, सही है भाई। 49 में क्या आएगा, डी आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, आज के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये ठीक है, इससे पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग 2 3, तो 2 3 देख लो किसको पास कर रहा है। देखो ये नहीं बनेगा, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा। देखो टाइम ही नहीं लगा, 2 3 मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट। क्या किया मैंने, 2 3 पुट कर दिया। ऐसे जल्दी से कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसे टाइम बचाएगा। दूसरा है, इससे पास हो रही है तो y-3 इज इक्वल टू mx माइनस y-y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। m रख दो, इन दोनों से m निकाल लो, इसके परपेंडिकुलर है तो 5 माइनस 6 प्लस 5, तो कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो इसका -1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। रख दो, तो x प्लस वाई और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये कितना है, -2 5 हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि -+2 इधर आएगा, -2 5। बी आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है भाई। ये आप आंसर की स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि सोल्व करके देखना तभी बात बनेगी, ऐसे फायदा नहीं बनेगा। तो प्यारे साथियों, आज ऑनलाइन की ये दिक्कत हो गई थी, कल से ही दिक्कत थी, पिछले दिन से ही दिक्कत हो गई थी, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो डाला है कि आपका नुकसान ना हो। आप प्लीज वेट कर रहे होंगे मैथ की क्लास के लिए, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके फिर अभी अपलोड, इसलिए प्रॉब्लम की वजह से ऐसा करना पड़ा, ठीक है। पीडीएफ भी अभी अपलोड करवा देंगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।